Okay, let's start with non-homogeneous differential equation. Non-homogeneous is like homogeneous. क्यों मैं इसको like कह रही हूँ? Because homogeneous में भी we have identical substitution और non-homogeneous में भी we have identical substitution in every question. अब वो substitution क्या है पहले हम वो देख लेते हैं. हमारे पास कोई भी question होगा उसके हमें start में यही substitution करनी होगी. Non-homogeneous क्यों कहा जा रहा है इसको? यहाँ पे हमारे पास हर क्वेश्चन में 2 लीनियर एक्स एंड 2 लीनियर वाई मौजूद होंगे. जिस भी क्वेश्चन में 2 लीनियर एक्स मतलब एक्स की पावर 1 हो और वाई की पावर 1 हो और ऐसे 2 हों हर क्वेश्चन में प्रेजेंट, तो इसका मतलब है वो क्वेश्चन किससे बिलोंग करता है? नॉन होमोजीनस से. लेट्स से वी हैव एन एग्जांपल. डी वाई बाय dx is equals to x plus y plus 1 over x minus y minus 1. So you can see x की पावर 1 है, 2x हैं लीनियर, 2y हैं लीनियर, तो इस मीन्स ये किसका क्वेश्चन है? ये नॉन होमोजीनियस का क्वेश्चन है. अब मूविंग ऑन टू सब्स्टिट्यूशन के उसकी जो सब्स्टिट्यूशन है हर क्वेश्चन में सेम रहेगी, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूशन है, वो है क्या? तो अब हम उसकी बात करते हैं. हमें सबसे पहले x को बराबर लेना है u प्लस एच के, दिस इज़ u, और y को बराबर लेना है v प्लस k के. यहाँ पे h और k जो है वो कांस्टेंट है. h एंड k आर कांस्टेंट्स, जबकि v और u को हम वेरिएबल ट्रीट करते हुए डेरिवेट करेंगे. जब हम बात करते हैं x इज इक्वल्स टू u प्लस एच की, इसको डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dx ओवर dx इज इक्वल्स टू du ओवर dx, और सिंस इट्स अ कांस्टेंट तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0. यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये बराबर हो जाएगा du ओवर dx के. जब हम बात करते हैं y इज इक्वल्स टू v प्लस के, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू dv ओवर dx प्लस 0. अगेन के इज़ कॉन्स्टेंट तो उसका डेरिवेटिव आ जाता है 0. dy बाई dx इज इक्वल्स टू dv ओवर dx. सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी du इज इक्वल्स टू dx, क्योंकि dx यहाँ डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो du इज इक्वल्स टू dx. du की वैल्यू dx के बराबर है, तो मैं यहाँ dy बाई dx एज इट इज़ रहा और dv ओवर dx की जगह पे du लिख सकती क्योंकि dx बराबर है du के. तो ये हो गई हमारे पास सब्स्टिट्यूशन की dy बाई dx dv ओवर du के बराबर है. लेट x इज इक्वल्स टू u प्लस एच और y इज इक्वल्स टू v प्लस के से लेके यहाँ तक का काम हर क्वेश्चन में आइडेंटिकल रहेगा. ये सब्स्टिट्यूशन नॉन होमोजीनस के लिए है, नॉन होमोजीनस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए हैं. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन था dy बाई dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 1 over x minus y minus 1. Now we will substitute dy by dx is equals to dv over du here, and x को हमने लेट किया था u प्लस एच के बराबर, तो u प्लस एच प्लस y को हमने लेट किया था v प्लस के बराबर, तो ये आ गया v प्लस के प्लस बन रहा है एज इट इज़. अगेन x को किया था u प्लस एच के बराबर माइनस v माइनस के माइनस 1, माइनस वाई था, वाई की वैल्यू थी v प्लस के, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस v माइनस के और माइनस 1 एज इट इज़ आ गया. उसके बाद हमने क्या किया, सिंस h एंड k आर कांस्टेंट तो उनको एक साइड पर कर दिया कांस्टेंट टर्म्स को. dv ओवर du इज इक्वल्स टू u प्लस v प्लस एच प्लस के प्लस 1 ओवर u प्लस u माइनस वी प्लस एच माइनस के माइनस 1. ये तीन टर्म्स हमारे पास कांस्टेंट हैं, यहाँ पे भी ये तीन टर्म्स हमारे पास कांस्टेंट हैं, u v वेरिएबल हैं और dv ओवर du ये इस रिस्पेक्ट से हम उसको फर्दर सॉल्व करेंगे. नाउ
नेक्स्ट स्टेप, जब हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट अलग अलग हो गए हैं तो अब हमें इन कांस्टेंट को ख़त्म करना है ताकि हम u और v को सेपरेट आउट कर सकें और उसको हम इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकें। लेकिन h k आर द प्रॉब्लम। तो अब हम इन h और k को सॉल्व किस तरह करेंगे, हम लेट कर लेंगे जितने भी कांस्टेंट हैं उसको ज़ीरो के बराबर। लेट से h k और 1, तो यानी h प्लस k प्लस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड h माइनस k माइनस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कांस्टेंट की सारी टर्म्स को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से ज़ीरो के बराबर लेट कर लिया। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, इनसे हमें h और k की वैल्यू निकाल के ऊपर सब्स्टिट्यूट करनी है। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमारे पास इस तरह की वैल्यू आनी चाहिए कि कोई भी कांस्टेंट हमारे पास बचे ना, सिर्फ u और v बचे, h k 1 सब खत्म हो जाए। नाउ इफ़ वी ऐड बोथ इक्वेशंस तो क्या होगा हमारे पास, अगर ऐड इसमें लेट्स से वी हैव दिस टू इक्वेशंस ना 1 एंड 2, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, h प्लस के प्लस 1 प्लस h माइनस के माइनस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1, 2h इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड h इज इक्वल्स टू ज़ीरो। h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ज़ीरो। अब इस h की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके k की वैल्यू निकाल लेंगे। लेट से मैं इसमें पुट कर रही हूँ, तो ज़ीरो माइनस के माइनस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -1। मेरे पास h और k की वैल्यूज़ निकल के आ गई। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूँगी इस dv ओवर du वाली इक्वेशन में। Okay, I will substitute these value of h and k in equation number 1. So it will become dv over du is equals to u plus v प्लस h की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो, प्लस k की वैल्यू क्या थी, -1 प्लस 1 ओवर u माइनस v प्लस ज़ीरो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 -1. So here -1 plus 1 cancel, प्लस 1 -1 cancel, हमारे पास कांस्टेंट एलिमिनेट हो गए, u प्लस वी ओवर u माइनस वी बचा हमारे पास dv ओवर du। अब अगर आप लोग देखें तो ये क्वेश्चन हमें होमोजीनस का बन गया। यहाँ से हमारे पास होमोजीनस की वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। नाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू होमोजीनस मेथड। होमोजीनस मेथड में हम हमेशा सब्स्टिट्यूशन करते थे, हम सब्स्टिट्यूट करते थे y इज़ इक्वल्स टू वी एक्स, क्योंकि v हम अपने पास से एक वेरिएबल लेते थे और वो क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, इसकी ये हमारे पास शर्त होती थी। लेकिन अब चूँकि यहाँ पे v तो पहले से मौजूद है और ना ही y और x की टर्म में क्वेश्चन है, तो अब हम यहाँ पे कोई और वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ मैंने मिसाल के तौर पर t ले लिया, आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, बस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए वो। और इस तरफ आ जाएगा v और इस तरफ आ जाएगा u। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इस तरह से वेरी कर जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, dv ओवर du की रिस्पेक्ट से लेंगे और सिंस t इज़ वेरिएबल तो ये क्या हो जाएगा, u dt ओवर du प्लस t। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग गया। नाउ सब्स्टिट्यूट इन क्वेश्चन, जो कि हमारे पास ये था। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इट विल बिकम u dt ओवर du प्लस t इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन क्या था, u प्लस v तो अब हमने लेट कर लिया t u के बराबर और नीचे आ जाएगा u माइनस टी यू। अब हम क्या करेंगे, इधर से u कॉमन आ रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी इसको कैंसिल कर देंगे, u 1 प्लस टी ओवर u 1 माइनस टी। तो ये u कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस टी ओवर 1 माइनस टी। यहाँ पे ये सेम चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो प्लस का टी था उसको उधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा वो, u डी टी ओवर डी यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी ओवर 1 माइनस टी माइनस का टी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर
ओवर 1 माइनस टी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस टी, यू डी टी ओवर डी यू। अब यू डी टी ओवर डी यू बचा हमारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को अरेंज कर देंगे। तो डी टी के पास कौन आ जाएगा, 1 माइनस टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू 1 ओवर यू डी यू। मैंने इसको यहाँ भेज दिया, ये ऊपर था ये नीचे आ जाएगा, डी यू इस तरफ आ गया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होता है, ये डिवाइड में आ गया। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लाइक टर्म्स को अरेंज किया है। और ये तो हम फर्स्ट लेक्चर से बात सुनते हुए आ रहे हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों में से कोई भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो एक को हमने न्यूमरेटर में कर दिया जो डिनोमिनेटर में था। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर देंगे, यानी 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि अब मुझे दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन लगाना है और इंटीग्रेट करना है, और इसको मैं कर दूँगी माइनस टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और ये आ गया इंटीग्रल इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 ओवर यू डी यू। अब यहाँ पे मेरे पास इसका डेरिवेटिव ऊपर अगर मौजूद हो तो मैं इसको डायरेक्ट ln ऑफ दैट फंक्शन करके इंटीग्रेट कर सकती हूँ। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2t, लेकिन मेरे पास सिर्फ ऊपर t मौजूद है, तो मैं यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूँगी ताकि ऊपर इसका डेरिवेटिव बन जाए और मैं इसको इंटीग्रेट कर सकूँ। और यहाँ पे हमारे पास ये बन रहा है जो सब्स्टिट्यूशन होती है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, उसका ये बन रहा है tan इनवर्स का। यहाँ पे अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t माइनस 1 ओवर 2। यहाँ पे समझ लें मैंने 1 ओवर 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए मैंने नीचे डिवाइड में भी 2 लगा दिया। तो 1 ओवर 2 ln 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln u प्लस सी, ये इंटीग्रेट हो गया हमारे पास। उसके बाद मैंने क्या किया, tan इनवर्स t चूँकि मैंने सब्स्टिट्यूट किया था और वो बराबर था मेरे पास v ओवर u के, तो v ओवर u के बराबर था, मैंने इसकी वैल्यू लिख दी v ओवर u माइनस 1 ओवर 2 ln 1 प्लस टी स्क्वायर अगेन v ओवर u स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln u प्लस सी। x बराबर था u प्लस h के और v बराबर था y प्लस k के। तो यहाँ पे h की वैल्यू जो आई थी हमारे पास निकल के वो तो आ गई थी 0 और k की आई थी हमारे पास -1, तो यानी x बराबर हो गया u के और v बराबर हो गया y माइनस 1 के। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स v की वैल्यू क्या है y माइनस 1 ओवर u किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास x के, और फिर हमारे पास माइनस 1 ओवर 2 ln 1 प्लस y प्लस 1 ओवर स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू ln x प्लस सी। यहाँ पे हमारे पास y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमारे पास v स्क्वायर ओवर u स्क्वायर था और u की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ गई x, क्योंकि u x के बराबर था, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln x प्लस सी। आंसर। नॉन होमोजीनियस के क्वेश्चन थोड़े लेंदी इस वजह से होते हैं क्योंकि हमारे पास 2 मेथड हम फॉलो कर रहे होते हैं, उसमें नॉन होमोजीनियस की सब्स्टिट्यूशन तो हो ही रही होती है, साथ में हमारे पास उसके अंदर होमोजीनियस का सॉल्यूशन भी आ रहा होता है, इस वजह से इसके थोड़े क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं। Anyways, that's all for today. Thank you.